दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने अभी अभी 17 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। ये हेडिंग जरा देखिए। बिहार चुनाव में कांग्रेस के 17 सीटों पर प्रत्याशी तय, मौजूदा विधायक का नहीं कटा टिकट। लेकिन कौन है वो 17 प्रत्याशी? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने अपनी 17 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पार्टी के मौजूदा विधायक का टिकट नहीं काटा गया है। बताऊं आपको कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई यह बैठक में फैसला लिया गया। बिहार में अभी कांग्रेस के 17 विधायक हैं। आगामी चुनाव में उन्हें दोबारा टिकट दिया जाएगा, कंफर्म हो गया है। कांग्रेस के 17 विधायकों को फिर से टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस मीटिंग में प्रत्याशियों के चयन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। यह बैठक स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय मकान की अध्यक्षता में हुई। इसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में दल के नेता मदन मोहन झा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस जो है अब ये डिसाइड कर ली है कि वैसे विधायकों का टिकट नहीं काटेंगे। जो सिटिंग विधायक है उनका एक भी टिकट नहीं कटेगा। उनको एज इट इज टिकट मिल जाएगा। जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं से, क्योंकि वो जीते हुए विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है कि टिकट अगर कांग्रेस काटेगी तो उनका नुकसान करेगी। देखिए, तेजस्वी यादव जो कि बिहार में आरजेडी के नेता हैं और आरजेडी और कांग्रेस एक साथ महागठबंधन में है, लेकिन इसके बावजूद उनके नहीं रहते भर में ये जो है वो कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि 17 विधायकों को टिकट हम देंगे। जो पुराने 17 विधायक हैं उनका टिकट हम नहीं काटेंगे। ये बात कांग्रेस ने दोस्तों कह दी। तो अब आप देखिए कि तेजस्वी एक तरफ यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये ऐलान तेजस्वी के लिए एक झटके के बराबर हो सकता है। अब झटका इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से बिना पूछे, तेजस्वी यादव से बिना राय लिए हुए कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने ये अभी जस्ट जो है ये खबर आई कि कांग्रेस 17 सीटों पर उन्हीं प्रत्याशियों को रखेगा, नहीं कटेंगे विधायकों की टिकट। तो दोस्तों, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी को बनाया गया तो आखिर क्यों उनसे सलाह नहीं ली गई? तेजस्वी यादव तो यात्रा कर रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस ने ये जारी कर दिया है। भले ही कांग्रेस और आरजेडी एक साथ महागठबंधन में है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकेगा। और अगर टिक भी जाए तो कांग्रेस अपनी अलग तैयारी कर रही है, आरजेडी में तेजस्वी यादव अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कांग्रेस के तेवर को देखते हुए अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है अभी 17 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस ने हाथों हाथ निकाल दी है। यानी कि जो उनके 17 विधायक हैं उनका टिकट नहीं कटेगा, वो एज इट इज रहेगा, उसी क्षेत्र में जाएगा। इसके बाद अब से और कांग्रेस की दोस्तों ये डिमांड है कि हम 76 सीटों पर चुनाव लड़ें। पहले 70 थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा 76 सीटों की डिमांड कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस राजेश राम डिप्टी सीएम की डिमांड कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो एक पद डिप्टी सीएम की भी डिमांड कर रही है। तो ये सब कैसे मैनेज करेंगे तेजस्वी यादव? खैर, तेजस्वी यादव की यात्रा जो है फिलहाल अभी चल रही है। आखिरी अब सिमरी बख्तियारपुर पहुंचे तेजस्वी, इसके बाद महिषा जो है वो जगह पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने अभी ऐलान कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग थी, कल एक पटना में बैठक थी, हमने आपको खबर बताई थी पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव भी वहां पर पहुंचे थे और अभी कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी कर दी है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। अब झटका इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये झटके के ही समान है। तेजस्वी वहां यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस यहाँ लिस्ट जारी कर रही है। ये तो एकजुटता नहीं दिखा रहा है, ये तो एक साथ नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की देखने वाली प्रतिक्रिया, इस पे क्या कुछ आती है, क्या कुछ उनका रिएक्शन आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 17 प्रत्याशियों को फाइनल कर दिया गया है और लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी गई है। दिल्ली में ये मीटिंग थी और दिल्ली में ही ये बड़ा फैसला हुआ है।
फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हैं, आप सभी हमारे मालिक हैं, आप मालिकों को दिल से धन्यवाद तेजस्वी कहता है, अदा प्रणाम और सलाम कहता है। ये आपकी ताकत है। आज तेजस्वी कुछ भी है तो आप लोगों के बदौलत है, और जो ताकत आपने दी है उसी ताकत से तेजस्वी जो है छुड़ा के रखा है। बिहार का चुनाव है तो मोदी जी, अमित शाह यहाँ कूद कूद करके बिहार आ रहे हैं। कल अमित कि तेजस्वी को मजा चखाएंगे। अमित शाह कहते हैं मजा नहीं, बोले कि सबक सिखाएंगे तेजस्वी को कि अगला चुनाव लड़ने पर सोचना पड़ेगा। अरे अमित शाह जी, मोदी जी, तेजस्वी लालू जी का बेटा है, लालू जी का बेटा है। ये वही लालू जी हैं जिन्होंने मोदी जी के आका अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। तेजस्वी आपके गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। तो ये ताकत आपने दी। मोदी जी लगवाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में। ऐसा नहीं होने वाला है। इन सांप्रदायिक शक्तियों को, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बार बस एक रह करके बनना और केवल मुद्दे की बात होनी चाहिए। नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आज अफसरशाही, तानाशाही चरम पर है, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप लोग थाना चले, ब्लॉक चले जाओ, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा इस सरकार में। हमारे चाचा नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, अचेत अवस्था में। सरकार अब नीतीश कुमार नहीं चला रहे, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में बैठ करके चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए एक होइए। और ये नकलची सरकार है, इनके पास कोई विजन नहीं है। जो तेजस्वी कह रहा है उसका नकल ये लोग कर रहे हैं। चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, बिजली मुफ्त देने की बात हो, माई बहन मान योजना की बात हो, युवा आयोग की बात हो या डोमिसाइल की बात हो, इनके पास विजन नहीं है। विजनलेस लोग हैं। हम लोगों के पास विजन है, नई सोच के हैं। नया बिहार, बेहतर बिहार हम लोगों को मिलके बनाना है, जहां हम